नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। महाभारत की कथा में बर्बरीक, जिसे घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता कहा जाता था, वह स्थान से अद्भुत और रहस्यमय था। वह महाशक्तिशाली योद्धा था और उसके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिसका रहस्य पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। ये तीनों बाण भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुए थे और इन्हें निप्राण त्रिबाण कहा जाता था। इसके पीछे का रहस्य केवल शस्त्र बल का नहीं बल्कि नियति और धर्म के मार्ग को स्पष्ट भी करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि बर्बरीक के तीनों बाणों का क्या रहस्य था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहला बाण जब धारण किया जाता था तो वह हर वस्तु या प्राणी को चिन्हित कर देता था जिसे बर्बरीक नष्ट करना चाहता था। इस बाण के प्रभाव से शत्रु चाहे कहीं भी छिपा हो, चाहे कितनी भी रक्षा कर ले, वह निशाने पर आ ही जाता था। यह बाण मानव युद्ध के शस्त्रों को मार्क करने का कार्य करता था। इसका रहस्य यह था कि बर्बरीक को किसी भी रणभूमि में यह तय करने के लिए केवल कुछ क्षण चाहिए थे कि उसे किन किन योद्धाओं को परास्त करना है। जैसे ही उसका पहला बाण छोड़ा, पूरे शत्रु दल को उसके नियंत्रण में आ जाता था। इस कारण से उसका शौर्य अपराजय हो जाता था। दूसरे बाण की विशेषता यह थी कि यह उन सभी वस्तुओं को, व्यक्तियों को चिन्हित कर देता था जिन्हें बर्बरीक सुरक्षित रखना चाहता था। यह बाण उसे अभेद कवच प्रदान कर देता था। युद्ध में जब बर्बरीक इस बाण का प्रयोग करता तो उसका प्रिय पक्ष अजय हो जाता, यानी पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता था और दूसरा बाण अपने पक्ष को। इस तरह रणभूमि 2 हिस्सों में बढ़ जाती थी और नाश हो, दूसरी ओर रक्षा। तीसरा बाण सबसे अद्भुत और रहस्य था। जब इसे छोड़ा जाता था, यह पहले बाण द्वारा चिन्हित सभी शत्रुओं को तुरंत भेद कर नष्ट कर देता था, चाहे लाखों सैनिकों क्यों न एक ही क्षण में सभी को मार डालता था। इसी तरह यदि बर्बरीक चाहता तो केवल अपने 2 बाणों का प्रयोग करके ही पूरे महाभारत युद्ध का अंत कर सकता था। पहले बाण से शत्रु चिन्हित करना और दूसरे बाण से उसे संहार करना उसके लिए खेल समान था। बर्बरीक की प्रतिज्ञा और समस्या। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वह युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ेगा जो कमज़ोर होगा। वो यह उसका निष्पक्ष और न्यायप्रियता के दर्शाता था। लेकिन प्रतिज्ञा युद्ध की दिशा को उलझा देती थी। मान लीजिए वह कौरवों की ओर से लड़ना शुरू करता तो उसकी शक्ति से पांडव कमज़ोर पड़ जाते। वह प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों की ओर से चला जाता तो सहायता और कौरव कमज़ोर हो जाते, तो यह फिर कौरवों की ओर लौट जाता। इस प्रकार उसका पक्ष बार बार बदलना तय था। इस स्थिति में युद्ध का परिणाम कभी भी स्थिर नहीं रहता। अंततः उसका निष्कर्ष यही होता कि बर्बरीक अकेला ही दोनों सेनाओं का संहार कर देता। भगवान कृष्ण ने एक निर्णय लिया। कृष्ण को यह स्पष्ट हो गया कि यदि बर्बरीक युद्धभूमि में उतरा तो महाभारत का सारा उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा। पांडवों की विजय, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश ये संभव हो जाते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे दान में उसका शीश मांगा। बर्बरीक ने प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश दान कर दिया और युद्ध को केवल अपने शीश के माध्यम से देखने की आज्ञा मांगी। यही कारण है कि उसे श्याम भक्त और बलिदानी वीर कहा जाता था। दोस्तों, बर्बरीक ने तीनों बाणों का रहस्य केवल युद्ध कौशल नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि अत्यधिक शक्ति अगर निष्पक्ष और अनुशासनहीन हो जाए तो संपूर्ण संतुलन बिगाड़ देती है। दोस्तों, ये तीनों बाणें मिलकर बर्बरीक को विश्व का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाते थे, परंतु धर्म की रक्षा हेतु भगवान स्वयं कृष्ण को ही उनके बलिदान की आवश्यकता पड़ी। धर्म का, बर्बरीक का त्याग और उनकी शक्ति का यह रहस्य महाभारत के सबसे धार्मिक प्रसंगों में गिना जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल में और आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।